में कई कारण हैं कि जो आपके आदेशानुसार जो आपने कहा महाराज से, महाराज ने पांचों मतों को सुना और सभी का भी ये मत है कि राम को राजा बनाए, लेकिन उनके द्वारा एक और आदेश है कि आप स्वयं राम के शरण पर जाकर के राम को सभी नियमों को अंकित करा दे। बस यही विनय लेकर के महाराज की मैं आपके दरबार तक आया था। ये तो हम अवश्य कार्य करेंगे, लेकिन एक काम और भी तुम्हें पहले करना है। क्या? अयोध्या में जो राज तिलक की सामग्री है वो एकत्रित करना है। सर्वप्रथम आनंद सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। औषध मूल फूल फल पाना, अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल फल ये दान, चामर चरण बसन बैभाती रोल पाटपट अग्नित जाती, मृगचर्म और चवर, ऊनी और रेशमी वस्त्र, सफल रसाल पूगफल केरा, आम सुपारी केलों के वृक्षों को फलों के सहित बीतल पुरचों फेरा। अयोध्या की प्रत्येक गलियों में उनका रोपण करना है, बाजार को पूर्ण रूप से सजाना है। बस यही तुम्हारे लिए आदेश है। मैं राम जी के कनक भवन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। हमारे आने की सूचना और राम जी तक अतिशीघ्र पहुंचाई जाए। वशिष्ठ सदैव प्रसन्न रहो। सेवक, क्या समाचार लाए हो? गुरु जी का आगमन आपके शरण तक हुआ है। हमारी गुरुदेव हमारे सामने आकर चाहते हैं। जाओ, तुम अन्य कार्य देखो। कहीं स्वामी, अभी सेवक के द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे गुरुदेव स्वयं चल करके हमारे महलों तक आना चाहते हैं। प्रिय, ये हमारा सौभाग्य ही नहीं बल्कि अटल सौभाग्य है जो गुरुदेव भगवान स्वयं चल करके हमारे महलों तक आ रहे हैं। आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो गुरुदेव हमारे महलों तक आ रहे हैं। प्रिय सीते, ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश झुके बलगुण मिले तो भी सस्ता जान। आज हमारा जीवन कृतार्थ हो गया जो महामुनि स्वयं चल करके हमारे महलों तक आना चाहते हैं। प्रिय सीते,
मेरी ओर चल करके आ रही है। संसार में जिसके ऊपर पूर्ण कृपा हो जाती है वह व्यक्ति स्वयं में ही महमद हो जाता है। तो हमें पूर्ण कृपा को अवश्य प्राप्त करना है। दिल में तुम के नाम की पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाश होता है। यद्यपि प्रभु आप मुझे किसी सेवक के द्वारा बुलवा लेते तो मैं स्वयं चल करके आपके पावन चरणों में प्रस्तुत हो जाता, लेकिन आपने
प्रभुता को त्याग करके जो हमें स्नेह दिया है, इससे हमारा सारा गृह पवित्र हो गया है। हे गुरुदेव भगवान, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन, तदपि उचित जन बोल सपीति, पट ही काज नाथ असनीति। लेकिन प्रभु, आपने तो प्रभुता को त्याग करके हमें बड़ा ही पावन स्नेह दिया है। आयस होई सो करम गोसाई, क्योंकि सेवक लहई स्वामी सेवकाई। इस सेवक के लिए आपका क्या आदेश है? आप आदेशित करें। सेवक सेवा के लिए तत्पर है। प्रिय गुरुदेव भगवान के चरणों की पूजा तुम भी करो और अपने श्रद्धा की सुमन समर्पित करो। स्वामी, आज गुरुदेव भगवान के आगमन से यह हमारा कनक भवन एक कुटी के समान हो गया है। मानो हमारा कनक भवन आज एक कुटी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया है। मेरे महाप्रभु, मेरी झोपड़ी की भाग आज मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल आशीष जी जो कि बड़ी काल से पधारे हुए हैं, आप लोग से कामत सूझ है। माता जानकी और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम कर देते हैं। भगो धन्य सजाएंगे।
मुनिवर, इस सेवक के लिए आपका क्या आदेश है? धर्मात्मा राम, आने का कनक भवन में तुम्हारे पास एक ही कारण है। तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी तुमको अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं। भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुगराजू, तो राम करहु सम संयमाजू। तुम्हें वो सारे संयम और नियम आज ही करने हैं। जिन विधि कुशल निबाह काजू, जिस प्रकार से विधाता निर्विघ्नता पूर्वक इस कार्य को संपन्न कर दे, बस इसीलिए आया हूँ। अब मैं तुम्हारे पिताश्री के भवन में जाना चाहता हूँ। मेरा बारंबार प्रणाम। कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सिख गए राम पही गए, राम हो गए असी विस्मय भयऊ। अभी अभी गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया कि प्रातः काल होते ही हमारा राज्याभिषेक होना है। जब मैं विचार करता हूं तो मेरे और भी भाई है, भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न, लेकिन सभी भाइयों को छोड़कर मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है? लड़कपन में खाना पीना सोना विवाह कंछेदन हम सभी भाइयों के एक साथ हुए हैं, लेकिन ये कार्य केवल मेरे लिए। जब मैं एक संग सब भाई भोजन शयन खेल लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह और संग संग सब भय विमल वंश, यह अनुचित हेतु, क्योंकि बंधु विहाई बड़े अभिषेक हो। लेकिन गुरुदेव भगवान का आदेश हमारे लिए पूर्ण शिरोधार्य है, हमें अवश्य में मानना चाहिए। तो ही अवसर आए लख मदन पे सनमा में पीर सब करी रघुकुल रघुकुल के शब्द की ध्वनि अगर शब्द आनंदित ना कर सके तो शब्द का कोई महत्व नहीं। ध्वनि अगर श्रवण रंध्रों तक ही रह जाए, हृदय तक ना पहुंचे, तो उस ध्वनि का कोई भी महत्व नहीं। आज जिस शब्द को लक्ष्मण ने सुना, इस शब्द को सुनने के लिए वर्षों से लक्ष्मण के श्रवण तड़प रहे थे। जो दृश्य लक्ष्मण के सामने आने वाला है, इस दृश्य के लिए वर्षों से लक्ष्मण सोचा करता था, विचार किया करता था, कब ऐसा समय आएगा जब मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या साम्राज्य के महाराजा बनेंगे, और जब राजा बन जाएंगे, राजा के रूप में मैं उन्हें देखूंगा, राम राज्य हो जाएगा, तो सारा संसार के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि राम राज्य की कल्पना ही ऐसी कल्पना है जिस कल्पना के माध्यम से लोग अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। समाज तो काफी को धोखा दे रही है। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो, दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठाव, साज लो समस्त थार कंचनादि दौड़ दौड़ आइए पधारिए। नेपाल के स्वभाव में भानुवंश का महान आज पर्व है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। मचाए है चारों ओर शोर, बज रही बधाइयां, गाओ गीत मांगलिक और बजाओ शहनाई। विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। राजा के पास है, वैद्य के पास है, गुरुदेव भगवान के पास है, तो कभी खाली हाथ
न जाए, कुछ ना कुछ हाथ में हो। लेकिन लक्ष्मण के पास क्या है? याद आया, लक्ष्मण के पास एक मणि है, और वह मणि प्रत्येक व्यक्ति के पास हो सकती है। राम भगत चिंतामणि सुंदर, और ये भक्ति रूपी मणि अगर किसी के पास है तो फिर संसार में उससे ज्यादा सुखी, उससे ज्यादा संपन्न, उससे ज्यादा वैभवशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि राम भगत मणि और बस जाके तो दुख लवलेश न सपने, उसके पास दुख लेश मात्र भी स्वप्न में नहीं आ सकता। तो सभी के पास, सभी के हाथ में राम जी की भक्ति रूपी मणि पहुंचना चाहिए। और कैसे पहुंचेगी? हर पल सुबह शाम लो, शाम लो, मेरे राम का प्यारा नाम लो। क्यों? क्योंकि जो लोग राम नाम रटते हैं उनके जीवन के संकट कटते हैं। हर पल सुबह शाम लो, श्री राम का प्यारा नाम लो। राम का नाम जो रटते हैं, रटते हैं जनबल कम है, जनबल कम है। थोड़ी देर पहले ना तोड़ा था तो बड़ा उत्साह लोगों में था, इसीलिए चार की आवश्यकता नहीं समझती। सभी लोग अपने आप ही अपने हाथ निकाल दीजिए, सर्दी नहीं लगेगी। अब तालियां बजाएं, ये भक्ति मणि आपके हाथ में पहुंचनी चाहिए। सभी लोग तालियां बजाएंगे, जिन्हें ज्यादा सर्दी लग रही है ज्यादा तेजी से बजाएं। हर पल सुबह शाम लो,
राम नाम की राम भरोसे जो भी होते हैं उनकी लीला जग से न्यारी है। कवियों ने कहा तुलसी बिरवा बाग में सींचे में कुमलाए पर रहे भरोसे राम के तो पर्वत पर नहीं जान सके छलपूर। भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए तुम चाहे गिरधर धाम मूक हो। राम नाम की भगवान को दर्शन कराए जा रहे हैं। बलत्कार योग के मिनट पालिए
सदैव प्रसन्न। 3 बार प्रणाम करता। छोटे ठाकुर, आज तो बड़े ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। एक बार फिर और प्रणाम कर ले। हाँ हाँ हाँ, सदैव सदैव आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। आज बड़े ही अगर प्रसन्न आप दिखाई इच्छा हो पड़ तो रहे एक बार और कर ले। हाँ हाँ, प्रसन्न रहो। बड़े ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। मन कर रहा है आपको प्रणाम ही करते रहे, तो पहले ये कर लिया जाए। क्या ना कहिए भाई, आज बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। हाँ प्रभु। वैसे प्रसन्न तो सदैव ही रहते हो, स्वभाव ही प्रसन्नता का है, लेकिन आज प्रसन्नता में भी अति लगी हुई है। आज अति प्रसन्न हो। अरे हमें भी तो बताओ, क्यों प्रसन्न हो? वैसे अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित है, लेकिन प्रसन्नता में वर्जित नहीं, पूजा में वर्जित नहीं है, आनंद में वर्जित नहीं है। अति आनंद उमग अनुरागा, अनुराग आनंद और प्रसन्नता इसमें अति वर्जित नहीं है। आज अति प्रसन्न है लक्ष्मण, प्रसन्न रहता है लेकिन आज ज्यादा प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? उसका कारण है नाथ सुख संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय। जैसे बड़ा कार्य हो जाए और किसी अपने के द्वारा किया जाए तो लोग कहते हैं छाती चौड़ी हो गई। आज स्थिति वही है, नाथ सुख संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय। बस आज ही साकेत में हो जाएगा सूरज उदय। फिर लखन को तो न पूछो, भर गया मन हर्ष से, देव मंगल गा रहे हैं देखिए उत्कर्ष से। लक्ष्मण कहते हो ना, सुख संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय, और कहते हो कि आज ही साकेत में हो जाएगा सूरज उदय। लक्ष्मण, सूर्य का प्रकाश तो सदैव से ही होता रहा अयोध्या में। हमारे वंश में भी बहुत से ऐसे राजा हुए जिनके यश का प्रकाश अयोध्या में क्या सारे विश्व में प्रकाशित होता रहा। क्या आज कोई नया सूरज जन्म लेने वाला है? जब राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। दिनेश वंश का सूर्य हमेशा उदित रहा है, लेकिन अब उदित भयउ अति प्रबल। प्रबलता मध्याह्न काल के सूर्य में होती है, लेकिन उस प्रबलता में भी सूर्य की किरणें कुछ अद्भुत चमत्कार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अयोध्या साम्राज्य के राजा बनने जा रहे हैं। लक्ष्मण महाप्रभु, मैं विचार कर रहा था कहीं मेरे बदले में तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाए। अच्छा, कितनी सुंदर बात होगी। अच्छा। जिस समय अयोध्या की बड़ी बड़ी गलियों से निकलूंगा तो लोग कहेंगे राजा साहब के बड़े भाई जा रहे हैं, हमें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो समय में ही राजा साहब के बड़े भाई बन जाएंगे। तो थोड़ा खड़े हो जाओ, हम देख ले राजा साहब के बड़े भाई लग कैसे रहे हैं। हाँ हाँ, देख लो देख लो। वाह, क्या न कहिए भगवान। हम राजा और आप राजा साहब के बड़े भाई, लेकिन इतनी गंभीरता लक्ष्मण में नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का कार्य एक इस राजपद से चलने वाला नहीं है। राजपद ये एक पद है और लक्ष्मण को 2 पद चाहिए। कौन से 2 पद चाहिए? 2 पद चाहिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। अरे व्यक्ति को एक पद नहीं मिल पाता, तुम 2 पद की बात करते हो। हमें मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। हमें राजपद की आवश्यकता नहीं है, हमें राम पद की आवश्यकता है। राम चरण सुखदाई। संसार में राजपद अस्थाई है, अस्थाई। आज आया कल जा भी सकता है, लेकिन राम पद अगर आ गए तो जानत तुम्हें हो ही जाएगी। सुखी नीन जहां नीर अगाधा, जिन हरि शरण न एको बाधा। बड़े चतुर हो लक्ष्मण। हमने कहा कि राजपद ले लो तो तुम कहते हो राजपद नहीं, हमें तो आपके दोनों पद चाहिए। भैया मैं जानता हूं हमारी बात को तुम स्वीकार नहीं करोगे, हमें राजा बनने हुए देखना चाहते हो।
अवश्य में अब हमें जोत से जोत जलाना चाहिए और प्रेम की गंगा बहाते हुए अग्रसर हो जाना चाहिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Oh